हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग एप थंब डिफॉर्मिटी। एप थंब डिफॉर्मिटी एक मीडियन नर्व इंजरी का कंडीशन है, जिस कंडीशन में थंब होता है वो अबडक्टेड पोजीशन में आपका फिंगर्स के साथ अलाइन होकर रहता है। मतलब आपका जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स हो गया, तो ये फिंगर्स जिस प्लेन में अलाइन कर रहे हैं आपका थंब उसी प्लेन पे अलाइन करेगा। तो दिस इज द कंडीशन नोन एज द एप थंब डिफॉर्मिटी। तो इस एप थंब डिफॉर्मिटी में आपका जो थंब है वो थंब अबडक्टेड पोजीशन में रहेगा। उसका मतलब आप उसको अबडक्शन नहीं कर पाएंगे कि ऑपोजिशन मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। So these are the movement basically restricted in the F thumb deformity. अब देखते हैं causes. What are the causes for the F thumb deformity? तो F thumb का मेन causes वगैरह हो गया मीडियन नर्व इंजरी। आपके रिस्ट रीजन में अगर कुछ इंजरी हो गया तो F thumb deformity होता है। आपका रिस्ट फ्रैक्चर होता है तो वो F thumb deformity होने का चांसेस, रिस्ट फ्रैक्चर होता है तो आपका F thumb deformity होने का चांसेस रहता है। अगर कार्पल टनल सिंड्रोम के केसेस में भी आपका F thumb deformity होने का चांसेस रहता है। देन अभी देखेंगे कौन सा मसल बेसिकली अफेक्टेड होता है। तो मीडियन नर्व स्पेशली आपका हैंड का 3.5 फिंगर को सप्लाई करता है। मीडियन नर्व है वो बेसिकली ये रीजन जो थिनर रीजन है उसको सप्लाई करता है। तो उसका वजह से जो पैरालिसिस होता है मूवमेंट, वो आपका थिनर रीजन मसल में पैरालिसिस होता है। तो एफ थंब डिफॉर्मिटी में आप थिनर रीजन का मसल पैरालिसिस हो जाता है। तो थिनर रीजन का मसल के नाम है पोनेंट पॉलिसिस, अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और पॉलिसिस ब्रेविस। तो ये तीनों मसल आपका पैरालिसिस हो जाता है और अफेक्टेड होता है। फीचर में आपका थंब अबडक्टेड पोजीशन में होल्ड होकर रहता है और फिंगर के साथ अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट आपका आ गया सेंसरी लॉस होता है। कौन से एरिया में होगा? जो मीडियन नर्व सप्लाई करता है 3.5 फिंगर, उसी रीजन में आपका सेंसरी लॉस हो जाता है। आपका थंब अबडक्शन और ऑपोजिशन मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसके लिए आप कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, फॉर द मीडियन नर्व इंजुरी एक आपको ऑपोजिशन मूवमेंट करता है। ऑपोजिशन मूवमेंट मीन्स आपका थंब को आपका लिटिल फिंगर के साथ ऐसे अटैचमेंट करके चेक करना है। अगर वो बंदा कर पा रहा है तो वो नेगेटिव है, अगर नहीं कर पा रहे तो दैट इज पॉजिटिव, दैट मीन ही इज हैविंग एप थंब डिफॉर्मिटी। इंटरवेंशन में हम क्या कर सकते हैं एप थंब डिफॉर्मिटी के लिए? स्पेशली इनिशियल स्टेज में आपको स्प्लिंटिंग प्रेस्क्राइब किया जाता है। जो आपका अपोनेंट स्प्लिंट है वो आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को। सेकेंडली फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा सकते हैं, जिसमें आपका मसल स्ट्रेंथनिंग वगैरह वो कराएंगे एंड फाइन मोटर डेक्सटिलिटी मूवमेंट को आपका एनहांस कराएंगे। और दैट द लास्ट स्टेज यू कैन गो फॉर द सर्जरी, जहाँ पे आपका नर्व का ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, जहाँ पे आप क्योर हो सकते हैं। सो थैंक यू।